सुंदर महिला सुपरवाइजर दस्तावेजों को संभाल रही थी। तभी वह एक रहस्यमय शक्ति के नियंत्रण में आ गई। पूरी दुनिया जैसे घड़ी की सुई की तरह थम गई। केवल कर्मचारी ताइजू ही स्वतंत्र रूप से चल फिर सकती थी और उस दौरान वह जो कुछ भी करती उसका कोई निशान नहीं रहता। लेकिन यह शक्ति पूरी तरह असीमित नहीं थी। समय का स्थिर रहना उसकी भावनाओं पर निर्भर था। जैसे ही उसका मन डगमगाता, समय फिर से चल पड़ता और लोग सामान्य हो जाते। ताइजू इस पल का इंतजार बहुत समय से कर रही थी। दो महिला सुपरवाइजर के तानों और अपमानों को सहते सहते उसकी आत्मसम्मान पूरी तरह चूर हो चुकी थी। जब तक कि उसे समय को रोकने की शक्ति नहीं मिली, तभी उसे पहली बार प्रतिशोध की एक किरण दिखाई दी। पर जैसे ही वह बदला लेने को तैयार हुई, उसकी भावनाएं डगमगाईं और समय फिर से शुरू हो गया। सुपरवाइजर ने अचानक सिर उठाया और ताइजू की योजना अधूरी रह गई। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर की जलन अब सहकर्मी सुपरवाइजर पर निकलने वाली थी। जैसे ही सुपरवाइजर कमरे से बाहर गई, ताइजू ने फिर से चुपचाप समय को थाम लिया। सहकर्मी सुपरवाइजर की आंखों में हैरानी की अभिव्यक्ति उसी क्षण स्थिर हो गई। ताइजू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने मेज से उस अधूरी पानी की गिलास उठाई और सीधे उसकी कमीज पर उड़ेल दी, मानो वर्षों की पीड़ा उसी पल बह गई हो। लेकिन तभी मुख्य सुपरवाइजर अचानक लौट आई। ताइजू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और ध्यान भटकते ही समय फिर से चल पड़ा। सबने होश में आकर देखा तो सहकर्मी सुपरवाइजर की कमीज पूरी भीग चुकी थी। ताइजू डर के मारे वहां से भागने लगी, लेकिन गलती से समय नियंत्रक उसकी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। वह दौड़कर गई, उसे उठाया और सुपरवाइजर को दे दिया। सुपरवाइजर ने उपकरण को देखा, माथे पर बल आया और उसने बटन दबा दिया। उसी क्षण भागने की कोशिश कर रही ताइजू वहीं स्थिर हो गई। उसका चेहरा अधूरी भाव भंगिमा में जम गया। तब जाकर दोनों को सारी बात समझ में आ गई। वे सभी अजीब घटनाएं जो अब तक रहस्य थीं, अब साफ हो चुकी थीं। उनकी आंखों में अब सर्द और कठोर नजरों की चमक थी। एक खतरनाक योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी।